नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हो जाइए सावधान, इस दिवाली आपको जान से मारना चाहता है। इस नाम का आपका दुश्मन सालों से आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दीपावली पर आपकी खुशियों में मातम डाल देगा आपका यह दुश्मन। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपसे जलने वाले कोई नहीं है, आप सबसे घुल मिलकर रहते हैं, आप सबसे अच्छे से बातें करते हैं, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपके बहुत से छुपे हुए दुश्मन हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। आप थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं तो उनकी आंखों में यह खटकने लगती है। आप जब जब हंसते हैं तो वह अंदर ही अंदर रोते हैं, और जब आप खुशियां मनाते हैं तो उनके मन में आपको बर्बाद करने की चाहत और ज्यादा बढ़ने लगती है। आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? आप अभी तक यही सोच रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम बताएंगे, जो इस दीपावली पर आपकी खुशियों में आग लगाने का काम कर रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति को सुकून तभी मिलता है जब आप रोते हैं, जब आप गिड़गिड़ाते आते हैं, आप किसी परेशानी में होते हैं तो ये बहुत खुश होता है। ये कोई पराया नहीं है, बल्कि आपके आसपास ही रहता है और आपका अपना ही है। जब हम आपको इस व्यक्ति का नाम बताएंगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको इतना मंत्रमुग्ध कर रखा है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि यह इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपको जान से मारना चाहता है, सारे सबूत भी आपको दे, तो भी आप उस व्यक्ति पर शक नहीं करोगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको अपनी मीठी मीठी बोली में फंसा रखा है और इस दीपावली पर यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति की पहचान करना सिखाएंगे, इसका नाम बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे, इसका पता तक बताएंगे और इससे बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तब आप इस दुश्मन से आसानी से बच सकते हैं और बल्कि इस दुश्मन को आप हरा भी सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर आपने कर दिए तो आपका दुश्मन आपके पास आएगा और आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं कि हम आप लोगों के लिए रोजाना बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं और बदले में हम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं। हम आपसे बस केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका केवल एक छोटा सा लाइक हमें रोजाना आपके लिए जरूरी जानकारियां और ज्योतिषी कार्यक्रम लाने के लिए प्रेरित करता है और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 1 लाइक तो अवश्य करना चाहिए। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए अभी के अभी जय बजरंगबली लिख दीजिए। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन सा वह दुश्मन है जो इस दिवाली आपके ऊपर टोने टोटके कर रहा है। दोस्तों, कहते हैं अगर परिवार में खुशियां है, पारिवारिक एकता बनी हुई है, घर के सभी लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। उस घर में सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, माता लक्ष्मी का प्रवेश बना रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता। अक्सर जहां 4 बर्तन इकट्ठा होते हैं वहां आवाज तो आती ही आती है। ये बात आपने सुनी होगी। उसी प्रकार से जब हमारे घर के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए किसी त्योहार पर इकट्ठा हो गए, किसी खास फंक्शन में इकट्ठा हो गए, तो वहां पर गड़बड़ होती ही होती है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो हमेशा क्लेश ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे परिवार में जो हमेशा क्लेश कराने की ही सोचते हैं। वे बातों को घुमाएंगे, हर बात को पकड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को ताने मारेंगे, हर छोटी बात पर किसी को भी कुछ भी सुना देंगे। क्योंकि जब माहौल बहुत अच्छा बना होता है तो वह चीज उनकी आंखों में खटकने लगती है। तो यह सोचते हैं कि किसी भी तरह माहौल को खराब करना है। ये आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से आपके घर में कलेश मचा रहे हैं। जब आपके घर में होते हैं तब तो LD ढाई झक डढ़ा करवाते हैं, आपके घर में आग लगवाते हैं। लेकिन जब कहीं दूर चले जाते हैं तो वहां से भी मोबाइल पर फोन करके या फिर किसी तरह हफ्ते में 1 बार आकर, महीने में 1 बार आकर अपना काम जरूर करके जाते हैं। आखिर उस व्यक्ति विशेष का नाम क्या है? वीडियो में आगे जानकारी देंगे,
लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि आप अपने परिवार को शांत बनाए रखिए। आप अपने परिवार को एक बनाए रखिए, क्योंकि पारिवारिक एकता ही आपके जीवन में सफलता का सूत्रधार बनेगी। और एक बार अगर आपके परिवार का विखंडन हो गया तो परिवार टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा और फिर आप एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी पछताएंगे। यानी कहने का सीधा मतलब है, परिवार को जोड़कर चलिए, क्योंकि यह जो लोग हैं क्लेश ही लोगे तो आपके घर में क्लेश करवा ही रहे हैं और करवाते रहेंगे। लेकिन आपको अपने परिवार को एक बनाकर चलना है। आपको सभी लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी है कि हम सब एक है और हम एक दूसरे के लिए हैं। जिंदगी में जब सुख की घड़ी होगी तो हम साथ में हंसेंगे और जब दुख की घड़ी आएगी तो साथ में सामना करेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, हम कभी बहस नहीं करेंगे। हम सदैव घर में सुख शांति बनाए रखेंगे और साथ मिलकर के भगवान का नाम जाप करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा अगर आपने अपने घर का माहौल कर दिया तो बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि घर में आने लगेगी। लेकिन यही चीज जब उन लोगों को पता चलेगी कि आपके घर में बहुत शांति है, एकता है, तो फिर वह आएंगे और घर में कलेश मचाने की कोशिश करेंगे। या तो आपके खिलाफ किसी को कुछ भी भड़का देंगे या घर के दो गुट के बीच में ऐसी बातें छेड़ेच देंगे जिससे उनके बीच में विवाद हो जाए। तो बहुत सतर्क रहना होता है दोस्तों ऐसे लोगों से, क्योंकि आज से नहीं पिछले 12 सालों से आपके घर में कलेश मचा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम बस हम बताने जा ही रहे हैं। बहुत ध्यान से और आपको कान लगाकर सुनना है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी आगे वीडियो में हैं। और अंत में 2 उपाय आपको ऐसे मिलेंगे जो हर तरह की शत्रु बाधा को समाप्त कर देंगे। यहां तक कि अगर वीडियो को देखा है तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी बात आपको कोई अपना ही बता सकता है। हम आपको अपना समझते हैं तो आप भी हमें अपना समझकर आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगले 10 दिन व्यापार में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, लेकिन अपने अनुभव से उस कठिनाई को पार करने में आप सफल रहेंगे। कहते हैं दोस्तों, एक शांत समुद्र में कभी भी जो नाव चलाने वाला है वह कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जीवन में जब तक कठिनाई नहीं आती है, जीवन में जब तक तूफान नहीं आते, व्यापार में जब तक जोखिम नहीं आता, तब तक आप भी या कोई भी व्यक्ति विशेष उस चीज का माहिर नहीं बन सकता। तो यहां पर अगर कुछ होने भी वाला है तो आपको बड़ा बनाने के लिए तो एकदम से परिस्थितियों को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती जाती रहती हैं। आपको चाहिए कि आप सदैव अपने भविष्य को देखें, योजनाएं बनाइए और साथ ही साथ दोस्तों अपने आप को एक बात समझा दीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने भविष्य के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, और जो मैं करूंगा उसका रिजल्ट भगवान की कृपा से अच्छा ही आएगा। अगर मन में यह भाव आएगा तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, इतना अपने मन में बिठा लीजिएगा। अब दोस्तों, उस व्यक्ति विशेष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको खतरा बन रहा है। ये बहुत ज्यादा गोपनीय इंसान है जो कब आपका काम करके चला जाता है, कब आपके घर में क्लेश करके चला जाता है, आपको भी समझ में नहीं आता। उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी के एन अक्षर से आपको सावधान रहना है। जिसका भी नाम आपके घर में न अक्षर से शुरू होता है, यानी जिनकी राशि वृश्चिक राशि होती है, हाल फिलहाल में आपको उन्हीं से खतरा बन रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि से आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। वृश्चिक राशि से आपको बहुत ज्यादा बचकर रहना है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक आपको बेहतरीन नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आपके घर में क्लेश कराने वाले हैं, तो इनसे थोड़ा संभल कर रहिए, इनसे थोड़ा दूर रहिए। इस समय अंतराल में आपके लिए यही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आने वाले अगले जो 10 दिन हैं, नौकरी पेशा लोग एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर का माहौल बिगड़ता है तो वह चिंता ऑफिस लेकर नहीं जानी है, या ऑफिस में आपको कोई सुनाई देता है तो वह चिंता घर लेकर नहीं आनी है। अक्सर आप ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से नतीजा क्या निकलता है, न तो ऑफिस में आपको चैन मिल पाता है, न घर पर आप सुख शांति से रह पाते हैं। अपने आप को जितना फ्री रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दुनिया दोस्तों मतलबी लोगों से भरी हुई है जो अपना मतलब पूरा करने के लिए बार बार आपके घर में क्लेश करवाते ही रहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, या आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। बुरे समय में जो साथ है वही आपका अपना है। जो हर पल आपको हंसता देखना चाहता है वही आपका अपना है, और जो किसी भी तरह आपको नीचा दिखा रहा है, चार दोनों के बीच आपकी कमियां दिखा रहा है, हर वक्त आपकी बुराई कर रहा है, वही इंसान कलेश ही है जो हर वक्त आपके घर में कलेश मचाता है। उससे जरा बचकर रहिएगा दोस्तों, वरना पिक्चर उलझ सकती है। और इस इंसान पर भरोसा करना आपके वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए
बहुत ज्यादा मुसीबत ला सकता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपका काम महत्वपूर्ण तरीके से बनाने वाले हैं और शत्रु बाधा से आपको बचाने वाले हैं। तो देखिए, जाने अनजाने में हम तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमें आगे बढ़ता देखकर जलते हैं और हमारे खिलाफ क्या करते हैं। कभी कभी तंत्र मंत्र फूंक देते हैं कि अब इंसान नीचे आ जाना चाहिए। इसके खिलाफ मैं ऐसा कर देता हूं तो ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं सकते। नाम हमने आपको बताया है, लेकिन बचने का उपाय अब हम आपको बता रहे हैं। आपको हनुमान जी के भक्त बन जाना है। हनुमान जी के भक्त बन जाइए। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा ही आपको सिद्ध करनी है। उसके बाद कोई भी चीज आपके सामने नहीं टिक सकती। इस बात की गारंटी हम लिख कर देते हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिलने लगेगी, शनि दोष दूर हो जाएंगे, शत्रु भय समाप्त हो जाएगा, तंत्र मंत्र की बाधा भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक काम करना है, रोजाना सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। यकीन मानिए, हम लिख कर देते हैं, आपके क्लेश दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर वह व्यक्ति विशेष आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश मचा रहा है, लड़ी ढाई झगडढ़ा करा रहा है, तो इतना ध्यान रखे, रोजाना सुबह के समय आपके घर में भजन चलने चाहिए, यानी भगवान के अच्छे भजन। अगर आपने काम करना शुरू कर, दोस्तों, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि पारिवारिक एकता फिर बनने लगी है। तो रोजाना ही भजन चलाइए, ताकि कभी भी लड़ी ढाई झगडढ़ा हो ही ना और क्लेश लोगों का अंत हो जाए। प्रयास करेंगे या चीटिंग करने वालों को सहयोग करेंगे तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम इन सब झमेलों में पड़ीडना नहीं चाहते, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में थोड़ा बहुत उलझना पड़ीडता है। तो यहाँ पर वही चीज गड्ढबड़ करने वाली है, यहाँ पर वही चीज बेढ़ा गर्क करने वाली है। आपको थोड़ा सावधान रहना है, इस तरह की गलतियां करने से बचना है और बार बार खुद को यह एहसास नहीं दिलाना है कि गलती आपकी है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या खुद को जब हम ब्लेम करते हैं तो डीमोटिवेट होते चले जाते हैं, तो वह गलती आपको नहीं करनी है। यह बात ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है इन 5 दिनों में, क्योंकि स्वास्थ्य यूं तो बड़ा शानदार है, लेकिन अत्यधिक गर्मी आपको करने वाली है, परेशान आपके चढ़ने वाली है। थकान और गर्मी की परेशानी आपका काम में मन नहीं लगने देगी। अब काम में मन नहीं लगेगा तो परिणाम कैसे आएगा, और परिणाम नहीं आएगा तो पैसा कैसे आएगा। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी को जैसी है जो है आपको स्वीकारना चाहिए। जो इंसान जिंदगी स्वीकार लेता है वह सदैव जिंदगी में आगे जाता है, लेकिन जो इंसान सदैव यूं सोचता है कि मेरा तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और प्रभु श्री राम ने आपको जिस अवस्था में, जिस दशा में रखा है, उसमें प्रभु का नाम लेते हुए आपको रो आना, अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है। कुछ सावधानियां आपको बताना चाहते हैं, बहुत जरूरी सावधानियां। अंत में आपको बताएंगे 2 जरूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले नंबर की सावधानी जो निकल कर आ रही है वह यह है दोस्तों कि कम बोलें और ज्यादा सुनें। बहुत सारे लोग इस दुनिया में चपड़े डेच चपर बोलते ही रहते हैं। उन्हें मतलब नहीं सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं, बस उन्हें अपना बोलना पसंद है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें व्यवहार बनाने के लिए और परिस्थिति को सही करने के लिए शांत रहकर पहले चीजों को समझना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितने की जरूरत है। अगर अत्यधिक बोलते रहेंगे तो आपको लोग मजाक में लेने लगेंगे कि व्यक्ति तो बड़बोला है, यह जो बोलता है उसकी बातों में दम नहीं होता। ऐसी धारणाएं लोग आपके लिए बनाने लगेंगे। उससे पहले आपको अपनी छवि सुधार लेनी है। आपको एक बात लोगों के बीच में सिद्ध कर देनी है कि यह जो व्यक्ति है यह बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है एकदम काम की बात करता है। ऐसा कुछ व्यवहार दोस्तों आपका वहां पर सार्थक हो जाना चाहिए। प्रेम संबंधों में बहुत मजबूती आने वाली है, लेकिन अपने रिश्तों में आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। शंकाओं को शक को स्थान नहीं देना है, क्योंकि आप और आपके जीवन साथी दोनों एक दूसरे के साथ समर्पित है। दोस्तों, दीपावली आने से पहले आपके जीवन में कुछ बडेढ़ा होने वाला है। इस बात को मामूली मत समझिएगा, क्योंकि भविष्यवाणी 100% सटीक है। हाल ही में बुध और शुक्र ने अपना महागोचर किया है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होते नजर आ रहे हैं। अगर भाग्य बढ़ाना हो तो कुंडली में गुरु की मजबूती बहुत जरूरी होती है। आज के वीडियो में बताएंगे दिवाली आने से पहले क्या तैयारियां करनी है, क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है और किस तरह से आपको कुछ गलतियां करने से बचना है।
बहुत खास वीडियो है, एंड तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यह जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वो अभी के भी वीडियो को लाइक करें, और जो रोजाना मंदिर जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दीपावली का त्योहार हम सभी को बहुत पसंद होता है, क्योंकि दीपावली के दिन ही हमें एक दूसरे से जुड़ने का, अपने घर में माता लक्ष्मी का पूजन करने का, पटाखे जलाने का व बहुत सारा उत्सव मनाने का मौका मिलता है। दीपावली आने से पहले हर किसी को दीपावली का इंतजार होता है। 1 से 2 महीने पहले घर में दुकानों में साफ सफाई शुरू हो जाती है। क्या ऐसी रौनक हमें घर किसी और त्योहार में दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दीपावली का एक अलग महत्व होता है। पूरा घर दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है, पूरा शहर दीपकों से सज जाता है। वहां पर हमें महसूस होता है कि हमारे प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो वही माहौल हम अपने घर में बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में जो ग्रह गोचर हुआ है उसके तहत दीपावली से पहले पहले कुछ बड़े बदलाव आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो दीपावली के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे, पैसा जोड़ रहे होंगे, क्योंकि उनके मन में दोस्तों एक ख्याल होगा कि मुझे दिवाली अच्छे से मनाए, इसलिए मेहनत की कमाई हासिल करनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे, साथ ही में कुछ लोग गलत काम करने की सोच रहे होंगे कि यहां से पैसा निकल जाए तो दिवाली मेरी शानदार हो जाए। कुछ लोग उधारी का पैसा निकलवाने की सोच रहे होंगे कि वाह से फंसा हुआ पैसा आ जाए तो अपने भी दिवाली बन जाए। कुछ लोग कर्जा लेने की सोच रहे होंगे कि कहीं से पैसों का जुगाड़ होता तो दिख नहीं रहा तो चलो कर्जा ही ले लेते, हमारी दिवाली बन जाएगी। तो सबके मुख पर एक बात जरूर होती है कि हमें दिवाली मनाती है तो दिवाली आपकी अच्छे से मने। इसलिए ग्रह गोचर के हिसाब से हमारे कुछ सलाह आपको रहेगी। सबसे पहले सलाह दोस्तों, आप जब अपने घर में साफ सफाई करें, बहुत सारे लोग साफ सफाई की शुरुआत कर चुके होंगे, तो साफ सफाई जब भी आप करें एक बात का खास ख्याल रखें, आपको घर के कोनों को बहुत अच्छी तरह से साफ करना है। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान अपने घर को अच्छी तरह से साफ रखता है, अपने घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ रखता है, खास तौर पर गंगा जल से साफ करता है, गौमूत्र का छिड़काव करता है, उसके घर में दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जरूर पधारते हैं। और हम सभी का एक ही उद्देश्य होता है साफ सफाई के पीछे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आए। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में लोग सफाई के दौरान कुछ भूल कर देते हैं कि कहीं कहीं कोने छोड़ देते हैं। कई भंगार पड्ढा है तो पड्ढा का पड्ढा रहने देते हैं। रसोई घर में चीजें अस्त व्यस्त हैं तो वैसी रहती है, तो वह जो है वह 2 पल की सफाई है। वह सफाई ऐसी है मानो आप कोई 2 काट रहे हो। आपको सच्चे मन से साफ सफाई करनी है, तभी माता का प्रवेश आपके घर में हो पाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। दिवाली का समय है तो पैसों की जरूरत तो हर किसी को पड़ने आली है, और सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। सभी यही जानना चाहते हैं कि पैसों का जो आपके जीवन में आना है, जाना है, वह कैसा रहेगा। तो देखें, दीपावली से पहले शुक्र और बुध के महागोचर के तहत काफी अच्छा फल यहां पर आपको मिलने वाला है। पुष्य नक्षत्र जो रहने का, जो दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र बनता है, वह नक्षत्रों का राजा है। वहां पर आपको छोटी मोटी खरीदारी करने, जैसे चांदी के सिक्के खरीदारी आप कर सकते हैं, सोने की कोई वस्तु खरीद सकते हैं। कुछ खरीद पाए या न खरीद पाए, लेकिन सच्चे मन से दोस्तों माता का स्मरण करके तांबे की ही कोई चीज आप खरीद लेंगे तो ही आपका फायदा हो जाएगा। इतनी गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा जीवन में कि हम हमारी सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से परखें, जानें और जिंदगी में आगे बढ़ें। पैसों की आवक बहुत अच्छी होने वाली है। यहां तक कि आप जो निवेश करेंगे, निवेश के भी बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। यह भी पूरी गारंटी है। जिन लोगों का ऐसा मानना था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, तो दीपावली से पहले काफी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए छुट्टी का समय रहेगा, तो उनको अपने दिमाग को शांत करने में, माइंड को डाइवर्ट करने में और खुशियों में शामिल होने में बड़ा आनंद आने वाला है। क्योंकि काफी समय से वह सुख आप नहीं ले पा रहे हैं जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। वह सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल भी अब मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, वे लोग अपने आप को यह बात समझाए कि साल में एक बार त्योहार आता है। इस त्योहार को आप हाथ से न जाने दें। कुछ समय, कुछ दिन अपनी पढ़ाई को अलग करके त्योहार को एंजॉय करने में जरूर बिताएं। क्योंकि एक बार चला गया तो फिर दोस्तों सीधा आपको अगले साल देखने को मिलेगा। दीपावली का त्योहार और दीपावली के त्योहार के पहले व्यापारियों की भी सौगात नजर आ रही है। व्यापारियों को भी काम बनता नजर आ रहा है, खास तौर पर वे व्यापारी
जो दीपावली से संबंधित सामान बेचते हैं, जैसे कि दीपक हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, सजावट की चीजें हो गई, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रंग चमकाने वाली चीजें हो गई। ऐसे व्यापारियों को लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कपड़ों का व्यापारी भी थोड़े खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में भी खुशियों की सौगात अब आने वाली है। कपड़ों के व्यापारी भी खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में भी लाभ की घड़ी आने वाली है। कहते हैं भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और दीपावली का इंतजार हम सभी को बहुत ही जोरों शोरों से होता है। तो ऐसे में आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जो करें दिल से करें, और दिल से ही आपको हमेशा अपने आप को हर निर्णय लेने पर करना है। दूसरों के बहकावे मत आइएगा। देखिए, किसी और की दिवाली यह हमें बिगाड़ने भी नहीं है। कई बार दोस्तों क्या होता है, किसी से मान लीजिए पैसा मांगते हैं तो उसको धमका देते हैं, वह बहुत उसको मजबूर कर देते हैं, तो हालात सामने वाले के भी समझने। दीपावली खुशियों बांटने का पर्व है, किसी को दुखी करने का नहीं। हम चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी की दिवाली अच्छी बन जाए। तो अगर आपके अंदर क्षमता हो तो किसी की आर्थिक मदद कर दीजिएगा, किसी घर में राशन पहुंचा दीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों अच्छा आपके जीवन में रहेगा। गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और इससे बढ़िया दिवाली बनाने का मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप दोस्तों किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमक ले आए, किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ कर दें जो आपको हमेशा शुभेच्छा दे, दुआएं दे, और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए स्वयं भगवान से प्रार्थना करें। दीपावली का पावन पर्व है, तो कुछ उपाय बताना जरूरी है। तो दिवाली के ये उपाय आप भी करिएगा, लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। जब भी आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करें तो माता लक्ष्मी के साथ में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नारायण जी की तस्वीर जरूर रखें, और शंख बजाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि शंख में मां लक्ष्मी का वास है, और इस दिन जो इंसान शंख बजाता है उसके घर में दरिद्रता वास नहीं करती है। अब आप चाहेंगे गुरुजी बिजनेस व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, उसके लिए कोई उपाय बता दो, तो उपाय है, बिल्कुल है। ध्यान दीजिएगा, आपको दिवाली के दिन पूजा करने के साथ साथ लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना अपने दुकान में, अपने व्यापार में करनी है, और नियमित रूप से इस लक्ष्मी गणेश यंत्र की पूजा आप करें, बहुत सारा फायदा आपको होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको दिवाली पूजन के दौरान 11 कौड़ियां, जो कौड़ी आती है वह लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है। दिवाली पूजन के दौरान अब जब दिवाली जाती है और अगला दिन आता है, तो आपको लाल कपड़े में बांधकर उन कौड़ियों को तिजोरी में या फिर अलमारी में रख देना है। बहुत बढ़िया उपाय है। दिवाली के दिन जब आप मां लक्ष्मी को मिष्ठान का भोग लगाएं तो एक बात का खास ख्याल रखें, सफेद रंग की मिठाई का भोग आपको लगाना है। माता को भोग लगाने के बाद आप इस मिठाई को अगर गरीबों को दे देंगे, उनका मुंह मीठा करा देंगे, तो यह सोने पे सुहागा होगा। और बरगद का एक उपाय आप जरूर ध्यान से सुन लें, यह आपकी किस्मत चमका सकता है। दिवाली की शाम के समय यानी सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले बरगद की एक जटा में एक गांठ बांध दें। ऐसा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती, और धन लाभ मिल जाए तो इस गाढ़ को खोल देना है, और पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के साथ दीपक आपको लगाने हैं। साल 7 बार आपको परिक्रमा करनी, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम बेवजह लोगों पर भरोसा दिखाते हैं, जबकि लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। वे लोग हमेशा हमारा दिल दुखाते हैं। वे लोग हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि ये जो जमाना है इंसानियत का नहीं है। यह इंसानियत की खाल में सभी शैतान बने घूम रहे हैं, और यह हमें तब पता चलता है जब हम किसी के भरोसे अपना काम छोड़ते, और वह इंसान उस काम को बिगाड़ देता है, या हमें नीचे कराने के लिए वह उसके साथ कोई छेड़खानी कर देता है, या हमारे काम को प्रभावित करने के लिए कुछ भी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कर देता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? एक तो हमारा काम समय पर पूरा नहीं हो पाता, दूसरा बॉस की डांट अलग हमको खानी पड़ती है, तीसरा पदोन्नति की राह में आप काफी लोगों के पीछे चले जाते हैं। तो जीवन में चाहिए कि एक तो किसी पर भरोसा न करें, एक किसी पर दिखावा न करें, और साथ ही साथ कलयुग के इस दौर में हम किसी पर भरोसा बिल्कुल भी न करें, चाहे वह हमारा सगा संबंधी ही क्यों ना हो, क्योंकि कब किसके दिमाग में क्या लालच आ जाए और वह लालच उसकी बुद्धि को छह गढ़ दे और वह आप ही के खिलाफ हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपके माथे पर नींबू काट रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या निकलता है, यानी आपकी असफलता के लिए, आपकी बर्बादी के लिए कोई व्यक्ति है। दोस्तों, जो संभावना पूरी है कि वह आपकी असफलता के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए नींबू काट रहा है, उसका मकसद है दोस्तों, वह आपको नीचे गिरा है, उसका मकसद है दोस्तों आप आगे ना बढ़ पाए, और उसका नाम शुरू होता है तब या फिर यह शब्द से इनकार।
इन शब्दों वालों से कतौर, यह शब्द वालों से आपको बहुत सावधान रहना है। आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। अगर इनसे थोड़ा संभल कर और सचेत रहेंगे तो फायदा भी का होगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बड़े जरूरी उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अब वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो सावधानियों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए नजर आ रही है। अगर कोई आपको यह दिलासा दे रहा है कि आप पढ़ाई मत करो, अंत समय पर क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था करवा देंगे, तो ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा, क्योंकि यह वही आस्तीन के सांप हैं जो आपका पूरा साल बिगाड़ने पर आतुर हैं। इनकी चाल है कि आप कुछ भी न पढ़े और अंत समय पर ये आपके साथ दगाबाजी कर दें, ताकि आप उस परीक्षा में असफल हो जाएं या अपने स्तर पर खूब तैयारी करने वाले। लेकिन आपको किसी तरह से तैयारी करें। कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बात अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।